एक मधुबनी पेंटिंग जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ क्राफ्ट वाले का ग्रैंड ओपनिंग में आप आई हैं। आप भी पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। विश्व स्तर में जा ही रहा है, लेकिन क्या चीज लग रहा था जिस वजह से कहीं ना कहीं और इसकी पहचान को सांस्कृतिक विरासत के रूप में सहेजने की आवश्यकता है? मेरा परिचय तो सब जानती ही है। शांति देवी लहरियागंज वार्ड नंबर 4 के रहने वाली हूँ। पिछले साल पद्मश्री 22 अप्रैल 2024 में मेरा मिला, मेरा हस्बैंड को भी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? शिवन पासवान जी नाम है। मिथिला चित्रकला में आचार्य कन्हैयाचार्य पर वो कार्यरत है, टीचर में। और यहाँ रह के हम मैथिली में बात करेंगे। हम मैथिली में बाजे छी। ई दुकान अब धीरे धीरे ये तो हमार सबके जनरेशन टू जनरेशन और परंपरा जवाब नहीं जय रूप से हम सब मिथिला पेंटिंग के बढ़ावा केलौं, देखलौं। और आदमी सब छथिन पद्मश्री बनलखिन, जेना जगदम्बा देवी 76-75 में भेटलेन रहे। ओहि समय से हम सब बेटी कन्या मनिया रहे 10-12 साल से ये सब जे देखलिए सीखे चौहद्दी। अब तो चौहद्दी की विश्व भर में मिथिला पेंटिंग नाम से अतिथिगण अबै छथिन। मधुबनी पेंटिंग के नाम से अब प्रसिद्ध भेल ग। एही अवसर पर राकेश बाबू फोन केन छला, एकटा नहीं अनेक खोलू, एत से दिल्ली से विश्व में जाकर खोले जाओ, हमारे मिथिला के धरोहर के नाम करो। भास्कर कुलकर्णी जी ने हमरा और के आब क बड़ा बड़ा कलाकार सब छलखिन, उनका और लग जा कर वो अपन वर्णन रखलखिन जे भित्ति चित्रकला भित्ति पर बने चले, घर में घर में बने चले। पहले ई स्टोरी हाथी घोड़ा ऊँट बछेरा जे सब चले, के देख कर भास्कर कुलकर्णी उपल जयकर जी रिसर्च कर भेजलखिन पहले बिहारे में। एक बाद में गेले कलकत्ता, वास्को डी गामा, बम्बई, अनेक स्टेट में। सबसे पहले हमार मिथिला के मिथिलेश कुमारी जानकी जी के नाम पर मिथिला पेंटिंग अखनो जनकपुर से लौकर यहाँ तक काठमांडू तक गेलिए या ओठम जे देखलिए या जे वो अपने से बनेलखिन वैदही नाम से। पहले नहीं बुझे चलिए, अब इनमें लिए तब वैदही नाम से बेसिस हुनकर चले ना नाम प्रतिष्ठा जे सब देखलिए ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आयल छलखिन है मिथिला चित्रकला संस्थान एकदम सौराठ में, दुलारी देवी केलखिन हमरा द्वारा डीसी विकास आयुक्त कमिश्नर आयल छलखिन। हुनका मिथिला के खोइछा के होइ छै, मिथिला के जे हरदी दूब साड़ी दुपट्टा टोपी ये सब द के विदा के लिए एहिठम जितवारपुर में आयल छलखिन। विकास 10 करोड़ रुपया देलखिन है विलेज क्राफ्ट जितवारपुर के लिए। तय के लिए आयल रहथिन, हम सब विदा के लिए हमरो एठल आयल रहथिन। उनका विदा के लिए बेटी के विदाई जेना करे छे तेना पैर छुए लगल कि नहीं छुआ दिले जे एते बारी कमिश्नर अहाँ हमर पैर छुअब, हमर बेटी के तरह भेली आशीर्वादी द रहल छी। विश्व भर में जापान, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, श्रीलंका एते जगह हम गेलिए या आ सारे जगह हम प्रचार सरचार क कतो ने कतो एकटा दूटा बच्चों सबके महिला सबके सेहो मिथिला पेंटिंग सिखाबे के मौका भेले। सिखा कर सबसे पहले बिहार उत्सव में गेल छलिन है बिहार सरकार द्वारा श्रीलंका में। अतेक देखलिए न जे उत्साह एते मिथिला पेंटिंग के बहुत स्वागत और पेंटिंग सब जो सिखलिए न जे बच्चा सबके लड़की महिला सब तुरंत सीख कर एकदम आई कल बच्चा सब मोबाइल चले, मोबाइल से देख कर तुरंत बना ले छे। अब तो कोने कोने में मिथिला पेंटिंग जी के मोदी जी जब सिंगापुर गेलखिन तो पेंटिंग भेटलन हुनका अवार्ड में प्रेजेंट में। तो वो कहलखिन एत मिथिला पेंटिंग ओत भेटल कहाँ का है ये, तो बतलखिन जितवारपुर गांव का है, तो आर्टिस्ट लोग बनाए हैं, ये भी नेशनल अवार्ड है। वही पेंटिंग पर हुनका भेटले न पद्मश्री में बउआ देवी छथि। 8 गो पद्मश्री छै, 8 में 4 गो चलि गेली, 4टा जीवित छी अखन। आंगन घर जेना गोबर से नीपे छै तहिना गोबर से नीप कर लेप कर आ गोदनो पेंटिंग के प्रचार सरचार जे बदन में आप कोई नहीं लगबे छै। अब गोदना पेंटिंग के प्रचार ततेक भ गेलै
वो बार गोदना पेंटिंग क्या है, टाटू पेंटिंग है, टाटू पेंटिंग है, तो वो बाहरे जाकर कलिए जे टाटू पेंटिंग कहे छै। पानी छोड़ के हर एक चीज सब कुछ पर पेंटिंग बनाते हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार झा हुआ और ये क्राफ्ट वाला जो है वो बहुत दिनों से अपना मार्केटिंग जो है वो करते आ रहा है। यहाँ पर चूंकि ये मिथिला की, ये मधुबनी जिला की ये कला और संस्कृति है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ इसकी कोई पहचान नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ के कलाकारों के माध्यम से वह उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ इसका विश्व स्तर पर व्यापार के साथ साथ कलाकारों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हो, अच्छा हो, बेहतर हो। यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, किमोनी से लेकर के पाग, दुपट्टा, साड़ी, सूट, पैजामा, कुर्ता, बंडी, हर आइटम जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड होगा वो आपको एक ही छत के नीचे सारा कुछ उपलब्ध है। न उचित वैल्यू मिलता था, न उसको मार्केटिंग के लिए कोई प्लेस मिलता था। और ये जो उद्देश्य है हमारा, उनको रोजगार के साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आगे अपने नाम को बढ़ा सकें, मिथिला के नाम को बढ़ा सकें, यहाँ के मधुबनी पेंटिंग का नाम जो है वो दुनिया में फैले। इस उद्देश्य से हमने लोगों से यही अपील करेंगे कि जो हमारी कला और संस्कृति है उसकी पहचान को बनाए रखना है और ये हमारी एक विकास की एक स्तर है जहाँ से हम ऊपर उठ सकते हैं और अपनी कला के साथ साथ अपने रोजगार के भी अवसर को तलाश सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेवल ऑल द क्रॉस पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में। पैन इंडिया में।